2 दिनों की मलाई में 1 केजी घी कैसे निकाले। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने घर के 2 दिनों की मलाई में 1 केजी घी कैसे निकाले। दोस्तों, वीडियो दिखाने से पहले या फिर इस रेसिपी की जो पूरी डिटेल बताने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेने, प्यारा सा कमेंट कर देना। लास्ट में मलाई ले लेंगे और उसमें हम ले लेंगे इनो लगा रख करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, ये जो ट्रिक है बहुत ही यूनिक है और इसे रख करके आप अपने घी को बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो, काफी अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। काफी अच्छी ट्रिक है जिसे बहुत ही लोगों ने इसे यूज किया है और आप भी यूज करो। ऐसे में हमें क्या करना है कि एक घटनी लेना है और उसे अच्छी तरह से घाट लेना है। आप चाहो तो बहुत ही तरीके होते हैं घी निकालने का, तो ये भी एक तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर टाइम हर चीज अवेलेबल नहीं होता है। तो कोई भी इंसान को हर चीज की जो तालीम होनी चाहिए कि जो हर चीज जाने। तो हर तरह से आपको आना चाहिए कि कैसे कैसे एक ही काम को हम 4 तरीकों से कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके आजमाते हैं लोग। ये भी एक तरीका है घी निकालने का जो काफी यूनिक है, काफी अच्छा है, जो निकल करके बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाता है। हमें क्या करना है कि फ्रीज का ही घी, जैसे कि मलाई होना चाहिए, फ्रीज में मलाई रखना। उसके बाद से इसे निकाल करके इस तरह से इनो डालेंगे। इनो डालने के बाद से इसे घाटने से घाटेंगे। जब इसे लगातार आप घाटोगे तो इसे बहुत ही जल्द घी निकल कर तैयार हो जाता है। थोड़ी देर हमने किया और हमारी घी निकल करके तैयार हो गई। ऐसे में आप देख सकते हो काफी अच्छे तरीके से बहुत ज्यादा घी निकला है, जिसे हमने बहुत ही बारीकी तरीके से निकालने की कोशिश की है, निकल भी किया। जैसा कि आप देख सकते हो कि काफी अच्छे तरीके से जब तो अच्छे से मिलाया, उसके बाद से पानी इसकी अलग और हमारी जो माखन है वो अलग हो चुकी है। तो इस तरह से बटर अलग हो जाती है और पानी अलग हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसे यूज कर करके आप भी अपने घी को काफी अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। अब इसमें हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि इसे रखने से हमारी जो घी जो बनने वाली जो बटर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से धुल जाती है और पानी से अलग हो जाती है। ऐसे में थोड़ा सा पानी हमें रखना बहुत जरूरी होता है। और इस तरह से पानी रखने के बाद से अब हम दूसरा एक पैन लेंगे और पैन में इस तरह से इसकी लोई बना बना करके रखेंगे, पानी को निचोड़ लेंगे। तो इस तरह से जब आप घी को निकालते हो तो काफी अच्छे तरीके से निकल जाती है और काफी ज्यादा निकलती है। कुछ ट्रिक ऐसी होती है जिसे यूज कर करके घी की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हमेशा न्यू ट्रिक लगा करके आप घी को निकालें और अपने घर के घी को बनाए, क्योंकि अपने घर का घी बड़ा ही शुद्ध होता है, इसे अपने घर का ही घी को खाना चाहिए। ऐसे में अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से निकाल लेंगे और जो पानी इसमें आया वो निकाल देंगे, पानी को हटा देंगे, या फिर ऐसे ही इसमें तेज आंच पर इसे हम बनाएंगे। तो इसे आंच को हम कर देंगे तेज, और तेज आंचों पर इसे खोलने देंगे। जब इसे धीरे 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 जब ये पिघलता है और पिघल करके अच्छी तरह से सब एक दूसरे में मिक्स हो जाता है और धीरे धीरे जब पानी इसकी जलती है तो घी अलग हो जाती है। तो इस ट्रिक को आप जरूर यूज करना, क्योंकि ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है और बड़ा ही जल्द आपको घी निकाल करके तैयार कर देती है। ऐसे में चूल्हा पर हम पैन को चढ़ा देंगे और आंच को हम कर देंगे तेज, और तेज आंच पर ही इसे पकाना है। लगभग इसके पानी को जलाना है। इसमें हम 1 चुटकी नमक भी डाल देंगे। नमक से हमारी घी की टेस्ट बहुत ही अच्छी हो जाती है, इसलिए आपको नमक आधी पिंच नमक हमें डालनी है। तो इस तरह से डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर दें, मिला देंगे और मिलाते मिलाते इसे हम पकाएंगे। तो धीरे धीरे ये पकते जाएगा, मिलते जाएगा और इस तरह से घी साइड में छोड़ते जाएगा और इसकी पानी जल जाएगी। तो जैसे जैसे इसे पकाओगे वैसे वैसे इसकी पानी जलना शुरू हो जाएगा और घी निकलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, काफी अच्छी तरीके से इसे घी निकाल करके आप घर का ही घी यूज कर सकते हो। घर का घी जो होता है ना, ये शुद्ध होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होता है। बाहरी जो घी होती है उसमें बहुत तरीके की ऐसी मिलावट होती है जिसे आप लगभग यूज करते हो, लेकिन वो घी घी की तरह नहीं होता है। बाहर की जो होटल की जो घी होती है या फिर दुकान की जो घी होती है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिक्स होती है
जैसे कि बहुत सारे लोग होटल में आलू को मिक्स कर देते हैं या फिर डालडा को मिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से उन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप घर पे अगर दूध ले रहे हो तो ये तरीका आजमाएं घी निकालने का। आपको घी खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी और आप घर बैठे अच्छे तरीके से इसे घी निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ज़रूर इसे आपको जैसे कि इसे देखना चाहिए और देख करके इस तरह से ही अपने घर में घी निकालना चाहिए। तो जहाँ तक कि हमने बताया कि देख सकते हो कि पानी चलना शुरू हो चुका है और घी साइड होना शुरू हो चुका है। दोनों ही चीज़ें अलग अलग हो जाएगी तो हमारी घी निकल कर तैयार हो जाएगी। याद रहे इसे बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा कच्चा भी नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा आप कच्चा हटाओगे तो आपके घी खराब होने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए घी खराब होने से बचने के लिए इसे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कड़का देना चाहिए, जिससे कि हमारा घी खराब ना हो। ऐसे में आप देख सकते हो लगभग घी अब तैयार होने ही वाला है। तो इस तरह से आप तैयार करें और फिर इसे आप यूज़ करें। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट थी, इसलिए सुबह का टाइम था और बहुत ज़्यादा लाइट थी, इसलिए इसमें हमें थोड़ी परेशानी हो रही थी दिखाने में। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये अभी बिल्कुल भी जैसे कि ये अच्छी तरह से लाल हो जाए फिर इसे हम निकालेंगे। कच्चा घी रखने से होगा क्या कि आपके घी कच्चा होने के कारण ये खराब हो सकता है बहुत जल्द, लेकिन हमें खराब नहीं होने देना है। हमें इसे अच्छे तरीके से पकाना है, जिससे कि हमारा जो घी पक जाए तो इसे हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करने में बनेगा, कुछ दिन तक ये घी रहेगा। ऐसे में आप देख सकते हो कि जो मैंने इसे ये जलना शुरू हो चुका, साइड साइड देख सकते हो लगना शुरू हो चुका है। और जब ये साइड साइड लग जाए तो समझो कि ये घी पक जाएगा। अब तो लगभग ये पक चुका था, तो मैंने इसे जैसे कि बंद कर दिया है। तो इस तरह से बंद करके अब इसे हमें ठंडा कर लेना है। इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना, गर्म गर्म हमें नहीं छानना, हमें ठंडा कर लेना है। चूँकि आप देख सकते हो मैंने इसे ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद एक हम बाउल लेंगे और बाउल में एक छन्नी लेंगे और छन्नी से इसे छानेंगे। आप बिल्कुल भी इसे बिना छन्नी के ना छाने, इसलिए क्योंकि ये ऐसे छानने से हमारी जो कचरा होती है वो निकल जाती है और इस तरह से हमारी जो घी है वो फ्रेश हो जाती है। तो जो उसमें घी आ गई थी उसे अब हमें क्या करना है कि उसे रोटी में आप लगा लो या किसी भी चीज़ में लगा लो और खा लो। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने पहले से भी घी निकाल करके रखा है और इस तरह से ये काफ़ी अच्छे तरीके से निकल करके आ गया। तो इसमें मैं मिक्स कर दूंगी, जो कि हमने निकाला है उसे इसमें रख दूंगी। मैं स्टोर करके रखती हूँ, जैसे कि इसे अब मैंने रख करके इसे फ्रीज में रख देती हूँ। और जो भी हमें खर्चा करना होता है, थोड़ा बहुत यूज़ करना होता है, तो कोई दूसरा बोतल में भी, दूसरा डब्बा में भी मैं उसे निकाल करके रखती हूँ और फिर उसे यूज़ करती हूँ। जैसा कि आपने देखा कि इस डब्बे में मैं स्टोर करके रखती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैंने घी निकाला और इस तरह से निकाल करके इसे स्टोर करके मैं इसे फ्रीज में डाल देती हूँ, जिससे कि बहुत ही लंबे समय तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि बाउल में भी हमने निकाला है और इस डब्बे में हमने पहले से जैसे कि उस बड़े वाले डब्बे से निकाल करके इसमें रखा था, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इस डब्बे में जैसे कि निकाल ली हूँ और निकालने का तो काफ़ी दानेदार हमारा घी बनकर के तैयार होता है। क्योंकि आप ट्राई करना, आपके भी जो घी है वो दानेदार निकलेगी। ऐसे में हम बड़े से निकाल करके छोटे वाले में रख देते हैं। छोटे वाले में से मैं यूज़ करती हूँ, बड़े वाले को फ्रीज में रखती हूँ स्टोर करके। जब भी ज़रूरत होती है तो उसमें से निकाल करके इसमें रख देती हूँ और फिर मैं रोटी में, दाल में, सब्जी में या फिर जो भी खिचड़ी वगैरह जो होती है उन सारी चीज़ों में मैं लगा कर खाती हूँ। अगर जिस दिन मैं रोटी भुजिया बनाई उस दिन मैं अच्छे से पहले रोटी में लगा लेती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगती है भुजिया के साथ। या फिर मैं जिस दिन खिचड़ी बनाती हूँ तो खिचड़ी के दिनों में ही इसे डाल के खाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगती है। और जब दाल बनाती हूँ तो दाल में भी एक चम्मच में रख लेती हूँ, तो दाल की भी टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डाल देती हूँ।